ये यूनिवर्सिटीज़ में भी जो SC ST OBC वाले हैं वहाँ पर उनका रिजर्वेशन होता है। SC वाले का 15% होता है और जो ST है उसका 7.5% होता है और जो OBC वाले हैं उसका होता है 27%। अब EWS और आ चुका है तो उसका भी 10% ऐड हो चुका है वहाँ पर। और जो बाकी बची हुई सीट है लगभग 40% के आसपास, वो सारे के सारे ही जर्नल वालों के खाते में चली जाती है। लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि भाई SC की 15% है, OBC की 27% है और ST वालों की 7.5% है, कम से कम इतने लोग तो हमारे भर्ती हो ही रहे होंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है, हमारे इतने भी भर्ती नहीं हो पा रहे हैं। यही हरामखोरी है उन लोगों की। जितनी भी हमारे रिजर्वेशन की सीट है वो 50% से लेकर 80% तक वो हमेशा खाली ही पड़ी रहती हैं। वे हमारी सीट रिजर्व है वहाँ पर, लेकिन वे हमेशा खाली ही पड़ी रहती हैं, वो भरते ही नहीं है। जितने भी वहाँ पर कैंडिडेट आते हैं उन्हें कम नंबर देकर भगा दिया जाता है, वो सेलेक्ट करते नहीं है। और जितनी भी जर्नल वालों की सीट है वो मैक्सिमम वहाँ पर भरी पड़ी रहती हैं। इसलिए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जितने भी लोग हैं ना वो ज़्यादातर आपको जर्नल कैटेगरी के ही मिलेंगे। हमारी सीट होने के बाद भी हमारे वहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं। सिर्फ किस कारण? क्योंकि वे वहाँ पर जातिवाद करते हैं और भेदभाव करते हैं। जो SC ST OBC वाले होते हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। अगर वहाँ पर UGC होता तो वहाँ पर UGC के कानून के अकॉर्डिंग उन पर केस किया जा सकता था, उन पर कार्रवाई हो जाती। तो वे इस डर से वे बिल्कुल फेयर वहाँ पर इंटरव्यू लेते हैं और उन्हें नंबर भी देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में भी स्टे लग चुका है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, जितनी भी हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर 45 वाइस चांसलर हैं और उन 45 वाइस चांसलर में से एक SC है, एक ST है और जो 7 हैं वो OBC हैं और जो 36 हैं वो है जर्नल कैटेगरी से। अब तुम यहीं पर अंदाज़ा लगा सकते हो। तो जो 85% है उनके हिस्से में सिर्फ 20% आ रहा है और जो कि 15% है उनके हिस्से में 80% आ रहा है। तो तुम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी ज़्यादा हमें UGC की ज़रूरत है। अगर तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम खेती बाड़ी करते हो, तुम्हारे पास पैसा है, ज़मीन है, जायदाद है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे कास्ट के लोग पढ़ नहीं रहे हैं। कोई ना कोई होगा जो कि मेहनत कर रहा होगा, दिन रात एक कमरे में बड़ा रहकर इस चीज़ के लिए पढ़ रहा होगा, जो कि यूनिवर्सिटी में जाना उसका सपना होगा। तुम कम से कम उसका ख्याल करके UGC का सपोर्ट कर सकते हो।